दोस्तों, आज की कहानी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे शख्स से जिसके पास एक अजीब सी पावर है, लेकिन इस पावर की वजह से उसकी जिंदगी आसान नहीं बल्कि और भी मुश्किल हो गई है। चलिए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जैक नाम के एक लड़के को जो अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक से उसके घर का मालिक आता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जैक की नींद टूटती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो मकान मालिक गुस्से में बोलता है, बस बहुत हो गया, अगर आज शाम तक किराया नहीं मिला तो कल सुबह तक ये घर खाली कर देना। अब जैक को अचानक से कुछ अजीब दिखने लगता है। उसके सामने एक विजन आता है जिसमें वो खुद को मकान मालिक को पैसे देते हुए देखता है। ये विजन सिर्फ कुछ सेकंड का था लेकिन बिल्कुल साफ था। मकान मालिक उसे आखिरी चेतावनी देकर चला जाता है। जैक के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि जैक फ्यूचर की घटनाओं को पहले ही देख लेता है, जैसे कोई फिल्म का ट्रेलर हो। और सबसे खास बात यह है कि जो भी विजन उसे आते हैं वो सच हो जाते हैं। इसी वजह से जैक हर विजन को तुरंत अपनी डायरी में लिख लेता है ताकि बाद में काम आ सके। खैर, जैक अपने घर से निकलकर पास की एक बार में जाता है। वहां बार के काउंटर पर बैठे बारटेंडर से बात करने लगता है। जैक उससे पूछता है, आज की मैच में कौन जीतेगा? बारटेंडर हंसते हुए कहता है, भाई तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा हार जाता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ बैट नहीं लगाऊंगा। जैक मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया कौन जीतेगा, अब तुम किसी और के साथ खेलो, बस मुझे एक शराब की बोतल दे दो। बारटेंडर उसे बोतल पकड़ा देता है। जैक बोतल लेकर घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में शराब पीते हुए वो एक गली से गुजर रहा था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की से जबरदस्ती उसका पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है। जैक बीच में आकर उस आदमी को रोकता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? लड़की को परेशान मत करो। लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी आता है और जैक पर हमला कर देता है। अब ये तीसरा आदमी कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा। खैर, थोड़ी मारपीट के बाद वो दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं। जैक को भी थोड़ी चोटें लग गई थीं। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पर्स पर जाती है। शायद भागते वक्त किसी का पर्स गिर गया था। जैक तुरंत उसे उठाता है और सारे पैसे निकाल लेता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वो लड़की जैक के पास आती है और शुक्रिया अदा करती है। उसका नाम एलिना है। जैक कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगर फिर कभी कोई परेशान करे तो मैं यहीं पास में रहता हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें दो लोग थे। उनमें से एक का नाम सॉल है। वो जैक को बुलाता है, चलो जैक, तुम्हारे लिए एक काम है। जैक उस पर्स से आधे पैसे निकालकर एलिना को देता है और कहता है, ये तुम्हारा भी हिस्सा है। इतना कहकर वो उन लोगों के साथ चला जाता है। ये लोग जैक को एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात रे नाम के एक शख्स से होती है। जैक पहले भी इन लोगों के साथ काम कर चुका था। रे उससे पूछता है, क्या हाल है जैक, आजकल क्या चल रहा है? जैक जवाब देता है, कुछ खास नहीं यार, बस ऐसे ही। रे हैरानी से कहता है, यार तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर है, फिर भी तुम इतने साधारण क्यों रहते हो? अगर मेरे पास ये ताकत होती तो मैं तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता। जैक शांति से जवाब देता है, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है भाई। फिर रे उसे कुछ बेहद कीमती हीरे दिखाता है और कहता है, देखो जैक, मैं इन हीरों का सौदा करने वाला हूँ, लेकिन FBI मेरे पीछे लगी हुई है। तुम अपनी पावर से देखो कि ये सौदा सही से होगा या नहीं। अगर ये डील हो गई तो तुम्हें भी अच्छे पैसे मिलेंगे। जैक को इस काम में कुछ गलत नहीं लगता। तभी अचानक उसे एक विजन आता है जिसमें वो रे को किसी को हीरे देते हुए देखता है। रे पूछता है, क्या देखा तुमने? जैक बताता है, मैंने सौदा होते हुए देखा। ये सुनकर रे बहुत खुश हो जाता है। जैक कहता है, लेकिन मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। रे खुशी खुशी उसे पैसे दे देता है। जैक रे से कहता है, ये हीरे मेरे पास रहेंगे, जब मुझे दूसरा विजन आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सौदा कैसे करना सही रहेगा। इतना कहकर जैक वो हीरे लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद एलिना उसके घर आती है। उसके हाथ में बियर की कैंस है। वो कहती है, लड़ाई में तुम्हारी बोतल तो वो आदमी ले गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई। एलिना बताती है कि वो इस शहर में नई है और यहाँ किसी को नहीं जानती। जैक कहता है, कोई बात नहीं, जब मन करे तब आ जाना, इसे अपना ही घर समझो। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। एलिना बताती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। जैक भी अपने बारे में बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। अब सिर्फ उसके अंकल हैं जिन्होंने उसे बचपन से पाला है। दोनों बातों में मग्न थे कि तभी सॉल और थियो आते हैं। उनका प्लान था कि वो जैक से हीरे चुराकर शहर से भाग जाएंगे। घर के अंदर जैक आराम से सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो हीरों की तरफ देखता है और तभी उसे एक और विजन आता है। इस विजन में वो खुद को हीरे लेकर गाड़ी में भागते हुए देखता है। जैक तुरंत ये विजन अपनी डायरी में लिखने लगता है। लेकिन तभी विजन में कुछ और दिखता है। कोई उस पर गोली चलाता है। ये देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सभी विजन सच हो जाते थे, मतलब उसे मार दिया जाएगा। तभी दरवाजे पर थियो दस्तक देने लगता है। घबराहट में जैक के हाथ से हीरे फर्श पर गिर जाते हैं। वो फटाफट हीरे उठाने लगता है ताकि यहाँ से भाग सके। लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर खून की कुछ बूंदों पर पड़ती है। ये खून बिल्कुल ताजा था। अब ये खून किसका है?
और जैक के साथ आगे क्या होने वाला है। अब जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये खून आया कहां से, लेकिन इसका जवाब तो हमें आगे मिलेगा। उधर थियो ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वो जैक के घर का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैक और एलिना समझदारी दिखाते हुए खिड़की से कूदकर भाग निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी ओवरहीट हो गई और बीच रास्ते में ही रुक गई। तभी जैक को फिर से एक विजन आता है। उसे दिखता है कि यहाँ कोई पुलिस वाला आने वाला है। जैक एलिना से कहता है, सुनो, अभी यहाँ एक पुलिस वाला आएगा। वो तुमसे कहेगा कि पास में एक मोटल है जहाँ तुम रुक सकते हो जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती। एलिना हैरानी से पूछती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? लेकिन तभी सच में एक पुलिस वाला वहाँ आता है और बिल्कुल वही बातें कहता है जो जैक ने बताई थीं। ये सब देखकर एलिना के होश उड़ गए। वो जैक से पूछती है, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? आगे क्या होने वाला है ये तुम कैसे जानते हो? जैक पहले तो बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना सच जानना चाहती थी। तब जैक उसे बताता है, देखो, मुझे कभी कभी आगे की चीजें दिख जाती हैं। एलिना कहती है, इसका मतलब है कि तुम्हें वो सारी बातें पता होती हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। अब जैक जवाब देता है, हाँ, मुझे वो विजन आते हैं जो भविष्य में होने वाले होते हैं। एलिना गंभीरता से पूछती है, तो बताओ, आगे तुमने और क्या देखा? जैक चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैंने देखा कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। ये सुनकर एलिना सन्न रह जाती है। इसके बाद दोनों आराम करने के लिए पास के एक मोटल में पहुंचते हैं। जैक उन हीरों को लॉकर में रखकर पासवर्ड लगा देता है। फिर दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। एलिना पूछती है, ये पावर तुम्हें कब से है? जैक बताता है, जब मैं 7 साल का था तब मेरी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई और मैंने ये सब 2 महीने पहले ही देख लिया था, लेकिन तब मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद से जो भी मुझे दिखता था मैं उसकी ड्राइंग बना लेता था। पर एलिना दुखी होकर कहती है, तुमने भी बचपन में बहुत तकलीफें झेली हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कोई आदमी वहां से बहुत तेजी से भागता हुआ निकलता है। ये कौन था ये तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खाना खाकर जब दोनों अपने कमरे में लौटते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और सबसे बड़ी बात, वो हीरे गायब हैं। अब जैक एलिना को लेकर अपने अंकल के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि सिर्फ वही एक इंसान था जो इन सब चीजों को समझ सकता था। कुछ देर बाद जैक अपने अंकल के घर पहुंचता है। उनका नाम ईथन है। ईथन पूछता है, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? जैक सीधे कहता है, अंकल, मैंने अपनी मौत देखी है। ईथन गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ऐसे खतरनाक काम मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जैक कहता है, पुरानी बातें छोड़िए, अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? ईथन पूछता है, कौन सी जगह है जहाँ तुम मरने वाले हो? जैक जब सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वो इसी घर में मरने वाला है। तभी ईथन उसे उसकी बचपन की ड्राइंग्स दिखाता है। उनमें से एक में एक बंदूक और कोई आदमी मरता हुआ दिखाया गया था, यानी जैक ने बचपन में ही ये सब देख लिया था। ईथन कहता है, इससे पहले कि देर हो जाए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जैक शांति से कहता है, इससे कोई फायदा नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा। इतना कहकर वो घर से बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी एलिना उसके पास आती है और उसकी बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाती है जो एलिना की ही थी। एलिना पूछती है, इसका मतलब ये सब पहले से ही तय है? जैक चुप रहता है। एलिना समझाती है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैक कहता है, मैंने जो देखा है वो होकर रहेगा। एलिना जिद करती है, मैं ये सब नहीं मानती, कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन तभी रे अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ईथन उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थियो उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। वे लोग जैक को पकड़कर पूछताछ करने लगते हैं। रे गुस्से में कहता है, वो हीरे मेरे नहीं थे, अगर वो हीरे मुझे नहीं मिले तो वो लोग हम दोनों को मार देंगे। जैक समझाने की कोशिश करता है, सुनो, वो हीरे किसी ने मेरे पास से चुरा लिए। रे चिल्लाता है, ये सब कैसे हुआ? तुमने तो सौदा होते देखा था। जैक कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तभी रे बंदूक निकालकर जैक की तरफ तानता है, अब सच बोलना शुरू करो। तभी एलिना कहती है, जैक सच बोल रहा है, वो हीरे सच में चोरी हो गए। रे अब जैक और ईथन को बेसमेंट में बंद करवा देता है और एलिना से पूछताछ करने लगता है। मुझे लगता है तुमने ही उसे हीरे छुपाने को कहा है। जैक ने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया, लेकिन तुम उसकी जिंदगी में आई हो। इधर बेसमेंट में ईथन को होश आता है। वो पूछता है, एलिना कहाँ है? जैक बताता है, रे उससे पूछताछ कर रहा है। ईथन घबरा कर कहता है, उसे बचाना होगा, नहीं तो वो मारी जाएगी। उधर रे जब एलिना से बात कर रहा था तभी घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। रे थियो को बाहर देखने भेजता है और जैक से कहता है, अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेसमेंट से जैक चिल्लाता है, मुझे नहीं पता बाहर कौन है। रे खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करता है। एलिना इसका फायदा उठाकर कैंची से रे पर हमला करने वाली थी कि तभी बाहर से गोली चलती है। ठीक उसी वक्त एलिना रे पर हमला करती है, लेकिन रे उल्टा उसी को गोली मार देता है। जैक ये सब बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से देख रहा था। तभी अचानक ईथन उसे कोई इंजेक्शन लगा देता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पास अभी तुम्हें समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन तुम जल्दी समझ जाओगे। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ उल्टा होने लगता है।
जैसे टाइम पीछे जा रहा हो। जब उसे होश आता है तो वो फिर से उसी बेसमेंट में था। वो किसी तरह बाहर निकलकर देखता है कि ईथन कंप्यूटर पर काम कर रहा था। जैक पूछता है, बाकी लोग कहाँ गए और तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे फिर से होश आता है तो वो ईथन से पूछता है, तुमने मुझे इंजेक्शन क्यों लगाया? ईथन कहता है, क्या तुम अभी तक इस सीरम के बारे में नहीं जानते? जैक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। तब ईथन उसे बताता है, इस सीरम से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। जैक यकीन नहीं करता। तब ईथन उसे आज का अखबार दिखाता है जिसमें 1994 की तारीख थी। ईथन समझाता है, हमने बिना मशीन के टाइम ट्रैवल करना सीख लिया है। तभी वहाँ छोटा जैक आता है जो उस वक्त ईथन के साथ रहता था। जैक अपने छोटे रूप को देखकर समझ जाता है कि ईथन जो भी कह रहा है वो सच है। ईथन छोटे जैक को अंदर ले जाता है। छोटा जैक ईथन से कहता है कि बाहर जो आदमी है वह उसके सपनों में आता है। ईथन छोटे जैक से कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो और अभी सो जाओ, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब ईथन जैक के पास वापस आता है। जैक उसे वो ड्राइंग दिखाता है जिसमें वो मरने वाला था। वो कहता है, मैंने अपने आप को मरते हुए देखा था लेकिन एलिना ने ऐसा होने से रोक दिया, यानी मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ। ईथन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर तुम वापस गए तो हो सकता है तुम मारे जाओ। जैक जिद करता है, मुझे किसी तरह एलिना को बचाना है, इसलिए मुझे दोबारा इंजेक्शन दो ताकि मैं टाइम में पीछे जाकर एलिना को बचा सकूं। ईथन उसे इंजेक्शन का सही इस्तेमाल बताता है और वार्निंग देता है, तुम्हें दूसरे जैक से दूर रहना होगा। अब इसके बाद जैक वो इंजेक्शन लगाकर टाइम में पीछे चला जाता है। अब से हम इस जैक को जैक 2 कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैक 2 उस समय में पहुंच गया जब एलिना उसके घर आने वाली थी। उसका प्लान था कि वो जैक 1 से हीरे लेकर रे को दे देगा जिससे आगे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी मकान मालिक उसे पकड़कर पैसे मांगने लगता है। जैक 2 उसे पैसे देता है और ये वही सीन था जो जैक 1 ने अपने विजन में देखा था। इसके बाद वो छुपकर जैक 1 और एलिना को बात करते हुए देखता है। उसी वक्त सॉल और थियो भी वहां पहुंच चुके थे। जैक 2 चुपके से खिड़की से घर के अंदर घुसता है और हीरे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे चाबी गिर जाती है जिसकी आवाज जैक 1 को सुनाई देती है। अब आगे क्या होगा? क्या जैक 2 एलिना को बचा पाएगा? अब यहाँ पर फिर से वही सब हो रहा था जो हम पहले भी देख चुके हैं। जैक 1 एलिना को लेकर खिड़की से भाग जाता है। उधर जैक 2 भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। जैक 2 एक बॉक्स के पीछे छिपकर फिर से वो इंजेक्शन निकालता है। सॉल चिल्लाकर कहता है, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बस वो हीरे हमें दे दो क्योंकि प्लान बदल गया है। रे चाहता है कि वो हीरे अब हम रखें। जैक 2 जवाब देता है, तुम झूठ बोल रहे हो, रे अपना प्लान नहीं बदलता। बातें करते करते जब वे बॉक्स के पीछे देखते हैं तो जैक 2 वहां से गायब हो चुका था, लेकिन जाते समय उसकी चाबी वहीं गिर गई, वही होटल के कमरे की चाबी जहां जैक 1 जाने वाला था। सॉल उस चाबी को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक 2 टाइम ट्रैवल करके उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां जैक 1 और एलिना खाना खा रहे थे। जैक 2 बहुत जल्दबाजी में वहां से भागता है ताकि जैक 1 उसे देख ना ले। तब हमें समझ आता है कि शुरुआत में जो आदमी रेस्टोरेंट से भागा था वो असल में जैक ही था। जैक 2 भागकर मोटल के कमरे के पास आता है, लेकिन उसकी चाबी तो गिर गई थी। तभी सॉल और थियो वहां पहुंचकर उसे पीटने लगते हैं। सॉल कहता है, वो हीरे हमें दे दो, नहीं तो बेवजह मारे जाओगे। जैक 2 कहता है, वो हीरे मैं सिर्फ रे को दूंगा और उसे बताऊंगा कि तुम लोग धोखा दे रहे हो। ये सुनकर थियो उस पर बंदूक तान देता है और लॉकर खुलवा लेता है। जैक 2 लॉकर से हीरे निकालकर इन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब इन दोनों को डर था कि अगर जैक ने रे को बता दिया तो वे फंस जाएंगे, इसलिए सॉल तुरंत रे को फोन करके कहता है, जैक वो हीरे लेकर भाग गया, मुझे पता है वो जरूर अपने अंकल के घर जाएगा। रे कहता है, तुम लोग जल्दी वहां पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। इधर जैक 2 अपने अंकल ईथन के घर पहुंचता है। अभी यहाँ जैक 1 नहीं आया था। जैक 2 पूछता है, तुमने मुझे इस टाइम ट्रैवल सीरम के बारे में क्यों नहीं बताया? ईथन कहता है, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों बता नहीं पाया, शायद इसलिए कि मैं तुम्हें और परेशान होता नहीं देख सकता था। जैक 2 बताता है, ये मेरा समय नहीं है, इस समय का जैक अभी यहाँ आने वाला है और उसे इस टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता। उसके साथ जो लड़की होगी वो यहीं रे के हाथों मारी जाएगी और मैं वही बदलने आया हूँ। ईथन पूछता है, आखिर रे ऐसा क्यों करेगा? जैक बताता है, क्योंकि उसके हीरे मेरे पास हैं। अब जैसे हीरे यहाँ आए तुम उसे कहना कि वो हीरे तुम्हारे पास हैं, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजे पर जैक 1 और एलिना आ जाते हैं। जैक 2 ईथन से कहता है, ये हीरे मैं तुम्हारे बेड के नीचे रख देता हूँ, जब रे आए तो तुम उसे हीरे दे देना। इतना कहकर वो हीरे बेड के नीचे छुपाकर इन लोगों की बातें सुनने लगता है। यहाँ फिर से वही सब हो रहा था जो हमने पहले देखा था। जैक 2 को बार बार टाइम ट्रैवल करने से सिर में दर्द होने लगा था, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। तभी रे अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। जैक 2 छुपकर सब देख रहा था। ईथन रे को हीरो के बारे में बताने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन थियो उसे घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। यानी जो पहले हुआ था वो अभी भी वैसे ही हो रहा है। अब जैक 2 दूसरा प्लान बनाता है। वो भागकर कार से बंदूक निकालता है। उधर वे लोग जैक 1 और ईथन को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। इधर जैक 2 बंदूक लेकर झाड़ियों में छुपकर देख रहा था। तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है।
थियो बाहर आता है। अंदर रे खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था और इसी वक्त एलिना वो कैंची लेकर रे पर हमला करने वाली थी। जैक 2 झाड़ियों में छिपकर ये सब देख रहा था। वो रे पर निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही गोली चलाने वाला था तभी कहीं से एक गोली आकर उसके हाथ में लगती है। इसके कारण उसका निशाना चूक जाता है और उसकी बंदूक की गोली शीशे पर जाकर लगती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो गोली चली थी वह जैक 2 ने ही चलाई थी। अब जबकि फिर से वही सब हो रहा था तो इस बार भी एलिना रे के हाथों मारी जाती है। ये देखकर जैक 2 फिर से इंजेक्शन लगाकर टाइम में पीछे चला जाता है, लेकिन बार बार टाइम ट्रैवल करने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। अब वो उस समय में आया जब जैक 1 पहली बार एलिना से मिलने वाला था। अब हम इसे जैक 3 कहेंगे। जैक 3 सबसे पहले अपने घर आकर अपने घाव पर पट्टी बांधता है। इसी वक्त उसके खून की एक बूंद फर्श पर गिरती है। अब जैक 3 ये फैसला करता है कि वो जैक 1 को एलिना से मिलने ही नहीं देगा, जिससे आगे होने वाली घटनाएं बदल जाएंगी। वो अपने कपड़े बदलकर उस जगह पहुंचता है जहां जैक 1 एलिना की मदद कर रहा था। तब हमें समझ आता है कि शुरुआत में जो तीसरा आदमी आया था वो असल में जैक ही था। इस लड़ाई में जैक 3 जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से उसी झाड़ियों में पहुंच चुका था। वो देखता है कि गलती से वो इंजेक्शन उसे लग गया है। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। वो किसी तरह ईथन के घर पहुंचता है और कहता है, मैं एलिना को नहीं बचा सकता, वो बार बार मेरी वजह से ही मारी जाती है। ईथन कहता है, तुम फिक्र मत करो, रे के आते ही वो हीरे मैं उसे दे दूंगा। तभी रे भी वहां पहुंच जाता है। यहाँ फिर से वही सब होने लगता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इस जगह पर 3 जैक मौजूद हैं। एक घर के अंदर, दूसरा झाड़ियों में और तीसरा ये जिसकी हालत बहुत खराब है। जैक 3 को याद आता है कि एक बार ईथन ने उससे कहा था, जहाँ मौत लिखी है वहाँ मौत होकर रहती है, चाहे किसी और की हो जाए। ये बात जैक 3 समझ जाता है। तभी चलते वक्त वो रखे हुए सामान से टकरा जाता है। उसकी आवाज सभी लोग सुनते हैं। थियो देखने के लिए बाहर आता है। जैक 3 मौका देखकर थियो पर हमला कर देता है। थियो बहुत ताकतवर था, लेकिन अब जैक भी हार नहीं मानने वाला। इन दोनों की लड़ाई में एक गोली जैक 2 के हाथ में जाकर लगती है, जो इस वक्त झाड़ियों में था, यानी वो गोली भी इसी के कारण उसे लगी थी। जैक 3 भागकर घर के अंदर आता है जहां एलिना रे पर हमला करने वाली थी। तभी रे एलिना पर गोली चलाता है, लेकिन इस बार जैक 3 रे को धक्का दे देता है। फिर भी गोली एलिना को लग जाती है और जल्दबाजी में रे जैक 3 को भी गोली मार देता है। यानी जो विजन उसने देखा था वो अब जाकर सच हुआ। रे जैक से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तभी सॉल वहां आता है जिसने वो हीरे ढूंढ लिए थे। जैक रे को बताता है, ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये सुनकर रे सॉल से पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी थियो पहुंचकर रे को मार देता है। थियो कहता है, हीरे लो और यहाँ से चलो। इसके बाद दोनों हीरे लेकर वहां से चले जाते हैं। जैक कुछ ही देर में मरने वाला था। तभी वो फिर से टेलीपोर्ट होकर उस समय में पहुंचता है जहां ईथन सीरम बनाने का काम कर रहा था। जैक उसका नाम लेते हुए कहता है, मैं उसे नहीं बचा पाया। ईथन पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जैक कहता है, तुम मुझे ढूंढो। ये अपना नाम और एड्रेस बताकर मर जाता है। ईथन देखता है कि वो जिस सीरम को बना रहा है वही सीरम इसके खून में था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब जैक 3 ने रे को धक्का मारा था तब उसका निशाना चूक गया और गोली एलिना के कंधे पर लगी। इससे एलिना अभी भी जिंदा है। इधर झाड़ियों में जैक 2 वो इंजेक्शन लगाकर टाइम में पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी उसे एलिना की आवाज सुनाई देती है। जैक 2 घर के अंदर जाकर देखता है, एलिना अभी भी जिंदा थी। ये देखकर जैक मुस्कुराता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।